Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, आज हम ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे। ईथर्स वो कार्बनिक यौगिक है जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से सेटिस्फाइड हों। ईथर या एल्कोक्सी एल्केन कहलाते हैं। इनको हम सामान्य सूत्र ROR- के द्वारा बता सकते हैं। आर तथा आर डैश के समान होने पर हम इन्हें साधारण ईथर कहते हैं, और यदि ये दोनों अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम मिक्स्ड ईथर्स कहते हैं। ईथर में एल्किल समूहों के स्थान पर एरिल समूह भी हो सकता है, जैसे कि CH3OCH3, डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, डाईफेनिल ईथर। इनको मेथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी एथीन कहते हैं। ये साधारण ईथर है। मिक्स ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग एल्किल समूह से संतुष्ट होती हैं, जैसे मिथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, मिथाइल फिनाइल ईथर। ईथर को एल्केनॉल के एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एल्केनॉल में दो अणुओं से जल के एक अणु के विलोपन पर ईथर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण पर डाईइथाइल ईथर इथॉक्सी एथेन बनता है। यदि हम एल्केनॉल को जल का मोनो एल्किल डेरिवेटिव माने एल्कोहल्स को, तो ईथर को क्या मानेंगे? ईथर को जल का डाई एल्किल डेरिवेटिव कह सकते हैं, जैसे कि उसमें दोनों ही H2 एल्किल समूह से विस्थापित हो रहे हैं। ईथर एल्किल ऑक्साइड के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे डाईमिथाइल ऑक्साइड, इथाइल मिथाइल ऑक्साइड, डाईइथाइल ऑक्साइड। इनके नामकरण के लिए हम रूढ़ पद्धति और ऑक्सीजन परमाणु से बंधित एल्किल समूहों को अंग्रेजी के क्रम में लिखकर ईथर के द्वारा संलग्नित कर देते हैं। जैसे IUPAC पद्धति में इन्हें हम एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक मानकर एल्कोक्सी एल्केन नाम दिया जाता है। जब ईथर के दोनों एल्किल समूहों में से कम कार्बन युक्त परमाणु युक्त एल्किल समूह को एल्कोक्सी समूह का भाग एवं दूसरे को एल्केन का अवशेष मानते हैं, तो इनके हम 4 कार्बन परमाणुओं तक को उनके अणुसूत्र, संरचना, रूढ़ नाम व IUPAC नाम बताए गए हैं। चक्रीय ईथर में ऑक्सीजन परमाणु रिंग का भाग होता है, अतः वो उस रिंग का मेंबर माना जाता है। चक्रीय ईथर हीटेरोसाइक्लिक यौगिक होते हैं। चक्रीय ईथर में रिंग का साइज बढ़ने के साथ उनके विशिष्ट नाम निम्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीरेन, ये इथिलीन ऑक्साइड हो जाएगा। 4 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीटेन, 5 मेंबर्ड रिंग ऑक्सोलेन, जिसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी कहते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इनमें रिंग की संख्या को देने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को संख्या 1 देते हैं, और इथिलीन ऑक्साइड IUPAC नाम ऑक्सीरेन व इथिलीन ऑक्साइड दोनों ही हैं। ऑक्सीलेन व ऑक्सेन के लिए भी हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन व पेंट्राहाइड्रोपायरेन के नाम IUPAC में माने जाते हैं। यौगिक में 2 या अधिक ईथर लिंकेज उपस्थित होती है तो उन्हें क्रमशः डाई, टेट्रा व पॉलीईथर भी कहा जाता है। जैसे 1,2 डाई मेथॉक्सी एथेन, ये डाई ईथर है। इसी प्रकार डाई ग्लिम या डाई मिथाइल ईथर, इसमें 3 लिंकेज पाई जाती है। ईथर की संरचना व बंधन की यदि हम तुलना जल व अल्कोहल से करें तो इनको आसानी से समझा जा सकता है। जल, अल्कोहल व ईथर तीनों में ही ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है। जल में जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री आता है, जबकि मेथेनॉल में यह 108.5 आता है, और ईथर में यह बंध एल्किल समूहों के वॉन डेर वाल्स प्रतिकर्षण के कारण और भी बढ़ जाता है। डाईमिथाइल ईथर में यह बंध कोण 112 डिग्री है, जबकि डाईब्यूटाइल ईथर में एल्किल समूह बड़े हो जाते हैं तो यह 132 डिग्री हो जाता है,
और अतः यह कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर बंध कोण भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनके मध्य वॉन्डरवॉल प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है, जो कि हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। ईथर्स को बनाने की सामान्य जो विधियां हैं वह हैं अल्कोहल के अंतराआण्विक निर्जलीकरण से। अधिकतर ईथर अल्कोहल्स के निर्जलीकरण से तैयार किए जाते हैं। अल्कोहल के आधिक्य को जल अम्ल के साथ कम ताप पर गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है, जिसमें सीधी चेन वाले प्राइमरी अल्कोहल्स SN2 क्रियाविधि व टर्शरी अल्कोहल्स SN1 क्रियाविधि से अभिक्रिया करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स SN1 या SN2 दोनों क्रियाविधि से अभिक्रिया कर सकते हैं और अल्कोहल नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते हैं। SN2 क्रियाविधि जो है पद 1 में अल्कोहल अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। यह एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है। ROH जहाँ पर तेज गति से अभिक्रिया करके हमें ROH2 पॉजिटिव देता है, और अल्कोहल का जो दूसरा पद है उसमें अल्कोहल का दूसरा अणु नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा और प्रोटोनीकृत अल्कोहल पर आक्रमण करता है, और पद 3 में प्रोटोनीकृत ईथर प्रोटॉन का जल के अणु पर स्थानांतरण कर देने से हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। SN1 अभिक्रिया में अल्कोहल का अम्ल के द्वारा प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोनियम आयन बनता है, और उपयुक्त बना हुआ कार्बोनियम आयन अल्कोहल के दूसरे अणु से अभिक्रिया करके हमें प्रोटोनीकृत ईथर देता है, जो कि प्रोटॉन का जल पर स्थानांतरण करने से हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि में अल्कोहल वाष्पों को गर्म कैटलिस्ट जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट आदि से प्रभावित करने पर भी अल्कोहल का निर्जलीकरण होकर ईथर बनते हैं, और अभिक्रियाओं में ताप का अवश्य ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यदि टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो हमें ईथर की जगह एल्कीन प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी विधि में अल्कोहल के एल्काइलेशन से टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का निर्माण किया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल्स को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसे आइसोब्यूटाइलिन मिलाने पर टर्शरी ब्यूटिल ईथर सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यदि उपयुक्त अभिक्रिया में हम एल्किल ग्रुप की जगह H लें तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर प्राप्त होगा, और यह गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इसीलिए टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर का औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। दूसरी विधि है विलियमसन सिंथेसिस। इसके द्वारा मिश्रित ईथर बनाने की सामान्य अभिक्रिया है, जिसमें एल्किल हैलाइड की एल्किल सल्फोनेट या एल्किल सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से करते हैं। इस विधि से सरल एवं मिश्र दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं, और अभिक्रिया की विधि SN2 होगी। मिश्र ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक लेना आवश्यक है। मुख्य रूप से यह प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी व टर्शरी एल्किल हैलाइड प्रबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं और मुख्य उत्पाद एल्कीन बनते हैं। उदाहरणतः हम देखते हैं कि यदि एल्किल एथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना हो तो इथाइल ब्रोमाइड एवं सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाना चाहिए, और हमें टर्शरी ब्यूटाइल ईथर प्राप्त हो जाता है। और यदि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एवं सोडियम इथॉक्साइड लेंगे तो हमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्रबल क्षार सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में इलिमिनेशन अभिक्रिया के द्वारा 2 मिथाइल प्रोपीन बनाएगा। इसी प्रकार इथाइल हैलाइड की सोडियम इथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया से इथॉक्सी इथेन प्राप्त हो जाएगा। हम देखते हैं कि ईथर बनाने के लिए अल्कोहल्स पर डायज़ोमेथेन की अभिक्रिया करवाते हैं, तब भी मिथाइल ईथर प्राप्त हो जाता है। और लोअर ईथर से हायर ईथर का निर्माण करने के लिए यदि अल्फा मोनोक्लोरो ईथर और गिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें हायर ईथर्स प्राप्त हो जाते हैं। इसमें निम्नतर ईथर के हेलोजन डेरिवेटिव गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करने पर हायर ईथर्स दे देते हैं। ईथर्स
कि निम्नतर सदस्य हैं जो अधिकतर गैस होते हैं या वाष्पशील द्रव होते हैं। इनकी वाष्प बहुत अधिक ज्वलनशील होती है। समान कार्बन युक्त अल्कोहल की अपेक्षा इनके क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध के द्वारा आणविक संगुणन संभव नहीं है। इनका घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है और ये जल से हल्के और उसमें अविलेय होते हैं। जल में इनकी विलेयता को अल्कोहल मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। ईथर में के कुछ हम भौतिक गुण देखते हैं तो हमें उनकी गलनांक, कथनांक व घनत्व के बारे में बताया जाता है। इनकी रिएक्टिविटी, ईथर्स की रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि ईथर में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दे सकता है। एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इथरीय ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं, CO बंध की क्लीवेज रिएक्शंस और अन्य अभिक्रियाएं। तो हम इनको यदि डिस्कस करें तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप हमेशा हेलोजनेशन रिएक्शंस देते हैं। तो ईथर में एल्काइल ग्रुप होने के कारण हेलोजनेशन होता है और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इसी प्रकार इथरीय ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो अभिक्रियाएं होती है उसमें है ऑटो ऑक्सीडेशन के द्वारा परऑक्साइड का बनना। ऐसे ईथर जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वायु की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो डाईइथाइल ईथर को वायु के संपर्क में अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक रखने पर ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें 1-इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड की अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। यह एक विस्फोटक प्रकृति का पदार्थ है और इस परऑक्साइड को रोकने के लिए बनने से रोकने के लिए ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड मिला दिया जाता है। तो यदि ईथर में परऑक्साइड उपस्थित हो तो उसको प्रयोग में लेते समय विस्फोट की संभावना रहती है। अतः प्रयोग में लेने से पूर्व इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन मिलाते हैं और लाल रंग की उपस्थिति ईथर में परऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस परऑक्साइड की उपस्थिति को दूर करने के लिए उसमें सान्द्र H2SO4 मिलाकर आश्रित करने पर हमें सही ईथर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ऑक्सोनियम सॉल्ट का बनना, ईथर सांद्र अकार्बनिक अम्लों को घोलकर उनमें ऑक्सोनियम लवण बनाता है। यह एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षार की भांति कार्य करता है और इस प्रकार ईथर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ लुईस क्षार की भांति कार्य करके अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से उनमें उपसहसंयोजक बंध बना लेता है और उत्पादी ऑक्सोनियम लवण कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड बना लिया गया है। इसी प्रकार यदि ईथर को बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बनाता है। तीसरी प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें CO बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं, जहाँ पर CO बंध का विदलन होता है। जल अपघटन, जब ईथर को तनु H2SO4 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है। यदि ईथर को उच्च दाब पर अतितप्त भाप के साथ अभिकृत कराया जाए तो भी इसका जल अपघटन होकर एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर जब ईथर को स्ट्रॉन्ग अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड व एल्कोहल बनते हैं। जब HBr या HI की अधिकता के साथ 373 केल्विन पर इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड से जल प्राप्त होते हैं और यदि मिथाइल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर मिथाइल आयोडाइड बनता है। इस अभिक्रिया में मेथॉक्सी समूह के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे कि जीसेल मेथड कहते हैं और यह अभिक्रिया SN1 व SN2 दोनों प्रकार से की जा सकती है। यह उसमें उपस्थित एल्किल समूह पर निर्भर करता है। तो इसकी अभिक्रिया विधि हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जब SN2 अभिक्रिया होती है तो ईथर का प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेटेड ईथर हाइड्रोजन हैलाइड आयन नाभिक स्नेही की भांति का आक्रमण होता है और हमने अभिक्रिया निम्न पदों में प्राप्त
होती है, जिससे हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यदि मिश्र ईथर में एक एल्किल मिथाइल समूह और दूसरा प्राइमरी या सेकेंडरी एल्किल समूह है तो मिथाइल हैलाइड बनता है और अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होगी। यदि एक समूह मिथिल और दूसरा टर्शरी एल्किल है तो मिथाइल एल्कोहल बनेगा और अभिक्रिया SN1 टाइप से संपन्न होगी, जिसमें हम रिएक्टिविटी देखते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से एवं हाइड्रोजन क्लोराइड से अधिक होती है। साइक्लिक ईथर से डाई हैलाइड का एक अणु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। अपचयन की अभिक्रियाओं में डाई इथाइल ईथर का सोडियम तथा द्रव अमोनिया में अपचयन कर एल्कीन तथा एथेनॉल प्राप्त होता है। जब ईथर का एसिटाइल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो इथाइल एसीटेट तथा इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ईथर जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो इथाइल एसीटेट देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर तापक्रम के अनुसार यदि बोरोन ट्राइफ्लोराइड उत्प्रेरक एवं जल की थोड़ी मात्रा में करते हैं तो इथाइल प्रोपोनोइड एस्टर प्राप्त होता है। डाईइथाइल ईथर एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव है और यह वायु में ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है, जिसको इनका निर्जलीकरण करने पर हमें उत्प्रेरक एल्यूमिना पर 653 केल्विन पर गर्म करने पर हमें जल का अणु निकल जाता है और डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन प्राप्त होती है। बच्चों, ईथर में एल्कोक्सी समूह के परीक्षण एवं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन